हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही थी, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वही क्वेश्चन आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? अतिवादी नहीं था, तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी हो जाएंगे। बाकी तो सारे के सारे जो है गरम दल के नेता थे। व्याख्या देखते हैं। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो है नरम धारा के प्रतिनिधि थे। बाकी जो है अतिवादी या फिर कहें कि गरम पंथ के समर्थक थे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने 1876 में आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नाम की एक संस्था का गठन किया था। गदर पार्टी में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? तो खुदीराम बोस शामिल नहीं थे। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी को सैन फ्रांसिस्को नगर में हुआ था। इसके प्रमुख नेताओं में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, पंडित रामचंद्र, गणेश विष्णु पिंगले, बरकत उल्लाह आदि थे। खुदीराम बोस गदर आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का नेता कौन था? तो आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। गदर पार्टी के नेता कौन थे? लाला हरदयाल। कई बार यूजीसी नेट ने भी यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन जो है अतिवादियों से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन गदर पार्टी से संबंधित नहीं था? तो याद रखिए, श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कथन श्यामजी कृष्ण वर्मा के विषय में असत्य है? तो ये वो है गदर पत्र के संपादक थे। वो है गदर पत्र के संपादक थे। गदर पत्र का संपादन लाला हरदयाल ने किया था, जो अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी में एक साथ गदर या हिंदू गदर के विद्रोह की स्मृति में का प्रकाशन किया। यह एक साप्ताहिक पत्र था। गदर पत्रिका के नाम पर ही हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम गदर आंदोलन पड़ गया। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बाकी जो सत्य कथन है वो भी यहाँ पर जो है कि वो है काठियावाड़ के निवासी से। कौन से? श्यामजी कृष्ण वर्मा। उन्होंने मासिक पत्रिका, ये सारा जो है यहाँ पर दिया हुआ है व्याख्या में, तो इसको देख लिया। अब उन्होंने मासिक पत्रिका इंडियन एसोसिएशन प्रारंभ किया था। उन्होंने भारतीयों के लिए लंदन में एक छात्रावास स्थापित किया था, जिसे इंडिया हाउस कहा जाता था। आगे देखते हैं। गदर पार्टी का पत्र गदर था, तो ये था एक पाक्षिक पत्र था। ओ सॉरी, एक साप्ताहिक पत्र था। कौन सा था? साप्ताहिक पत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा उर्दू भाषा में। गदर पत्र का प्रथम अंक जो है उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। और अगर देखें तो ये साप्ताहिक हुआ करता था, मतलब एक सप्ताह में निकला करता था। गदर पार्टी का मुख्यालय तो अभी हमने देखा था सैन फ्रांसिस्को में था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले पत्र गदर कितनी भाषाओं में प्रकाशित था? तो ये 4 भाषाओं में प्रकाशित था। 4 भाषाओं में प्रकाशित था। कौन कौन सी? ये लाला हरदयाल और उनके साथियों ने नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर नामक पत्र निकाला। ये पहले ही उर्दू और पंजाबी में निकलता था, बाद में गुजराती और हिंदी में भी निकलना शुरू हो गया। तो सबसे पहले ये उर्दू था, फिर पंजाबी में निकला, फिर गुजराती में निकला और फिर हिंदी में। तो कभी लैंग्वेज पूछा जाए कि ये भाषा कौन सी भाषा में था, तो सबसे पहला उर्दू, फिर पंजाबी, फिर गुजराती और लास्ट में हिंदी। तो एक क्रम भी पूछ सकते हैं, कैसे भी करके क्वेश्चन जो है हमारा सही होना चाहिए। आगे देखते हैं। कामागाटा मारू जो था, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार जो है यूजीसी नेट ने पूछा है। तो एक जहाज का नाम था ये, और कनाडा की यात्रा के लिए एक जलपोत था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कामा गाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जापानी जलपोत था।
ये घटना 1914 में हुई थी। कनाडा सरकार ने भारतीयों के अपने यहाँ प्रवेश पर लगभग प्रतिबंध लगा दिया था। एक ऐसा अप्रवासी कानून बना था जिसके तहत केवल वही भारतीय कनाडा जा सकता था जो भारत से सीधे कनाडा आया हो। किंतु नवंबर 1913 में कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 25 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की इजाजत दे दी जो लगातार यात्रा करके नहीं आए थे। इस फैसले से उत्साहित सिंगापुर के ठेकेदारों का काम कर रहे एक भारतीय नागरिक गुरुदित्य सिंह ने किराए पर जहाज लेकर दक्षिण व पूर्वी एशिया में इधर-उधर रह रहे भारतीयों नागरिकों को वैंकूवर जाने का फैसला किया और 376 यात्रियों से लदा कामागाटामारू जहाज वैंकूवर की ओर चल पड़ा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन कामागारू घटना से संबंधित था। तो यहाँ पर बाबा गुरदित्य सिंह हो जाएंगे। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण बर्मन ने की थी। श्यामजी कृष्ण बर्मन ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने सन 1905 में की थी। ये वो समय था जब 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और उग्र राष्ट्रवाद एक प्रबल राजनीतिक एकता के रूप में उभर रहा था। अगला क्वेश्चन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो कहाँ पर? लंदन में। फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना फरवरी में किसने की थी? तो फरवरी में सही आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। आगे देखते हैं किस भारतीय ने विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो महेंद्र प्रताप ने। महेंद्र प्रताप ने काबुल में भारत की पहली गणतंत्रात्मक सरकार बनाई थी जिसमें राजा स्वयं जो है राष्ट्रपति एवं बाराकतुल्ला जो है प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी? तो ये काबुल में बनी थी। अफगानिस्तान यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ पर किया था? तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारी की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? तो आंसर मदन लाल ढींगरा और ऊधम सिंह को सजा दी गई थी। ऊधम सिंह से भी 2021 में क्वेश्चन जो है पूछा गया, सीधा क्वेश्चन था। तो ये वाला टॉपिक जो है बिल्कुल सीधा क्वेश्चन पूछता है। अगर यहाँ वहां से भी क्वेश्चन पूछेगा तब भी अगर आप ये वीडियो करके जाते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन जो हैं सही हो जाएंगे। सर कर्नल वाइली भारत सचिव के प्रमुख परामर्शदाता थे। सर कर्जन वाइली को 1 जुलाई 1909 में मदन लाल ढींगरा ने गोली से उड़ा दिया। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को मृत्यु दंड मिला। लंदन में सुनाम यानी पटियाला के सरदार ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के मुख्य आरोपी माइकल ओ डायर को 13 मार्च 1940 को गोलियों से भून डाला। सरदार ऊधम सिंह को फांसी की सजा दी गई। उन्होंने मरने से पूर्व कहा था, मुझे मृत्यु का डर नहीं, मैंने अपने देशवासियों के घोर अपमान का बदला ले लिया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन जो है बनता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम एक और नए टॉपिक के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।